आज हमने +1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करनी है। इसकी कुछ फंडामेंटल नॉलेज है जो हमने 10वीं क्लास में कर रखी है, जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, जो अब यूज होगी। सबसे पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि वो ज्योमेट्री जो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमको बताए, तब इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ा। तो कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कोई पॉइंट, इसके दो नाम होते हैं एक्स और वाई। एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड वाई इज कॉल्ड सेकंड कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम है एक्स अबसीसा कहलाता है, वाई ऑर्डिनेट कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आता है कि x1 y1 एंड q x2 y2 दो पॉइंट है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। याद रखना, जो आप 10th क्लास में कर चुके हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो जब हम एक ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना हो, तीनों साइड इक्वल प्रूव करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना हो, दो साइड डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से प्रूव करते हैं। या फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाती है। इसी तरीके से स्क्वायर के अंदर चारों साइड बराबर है, डायगोनल्स इक्वल हैं, स्क्वायर होता है। रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। और रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। इस तरीके से हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना आना चाहिए। उसके बाद ये भी हम कर चुके हैं कि यदि मान लो दो पॉइंट है और R कोई पॉइंट है, M1 M की रेशो में डिवाइड करता है। सेक्शन फार्मूला ये इंटरनल केस का सेक्शन फार्मूला, इंटरनल केस कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशो m:1। तो ये भी फार्मूला हम पहले कर चुके हैं। x की वैल्यू आएगी, m को इससे मल्टीप्लाई करना mx2, n को इससे मल्टीप्लाई करना nx1 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशोज। और फिर हमारे पास y का रिजल्ट आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशोज। ये हमारा इंटरनल केस है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, मान लो हमारे पास ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्सटर्नली इन द रेशो m:n। तो यदि एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो इंटरनल का फार्मूला हमको मालूम है। हम लिखेंगे एच द पॉइंट R डिवाइड द लाइन PQ externally in the ratio m:n, then it will divide internally in the ratio m:2 minus n। then x के लिए आएगी mx2 minus nx1 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशोज। y की वैल्यू आएगी my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशोज m-n। तो जब एक्सटर्नल डिवीजन करेगा, एक रेशो को नेगेटिव बनाकर इंटरनल डिवीजन का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से सेक्शन फार्मूले की नॉलेज जो कि हम 10th क्लास में कर चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट की जा रही है। ये इंटरनल डिवीजन है, पॉइंट इनके बीच में है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, पॉइंट R PQ से बाहर है। तो फार्मूला लगाने के लिए एक रेशो को नेगेटिव बनाकर जो हमारा इंटरनल डिवीजन का फार्मूला कैसे है कि x की वैल्यू इस रेशो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस रेशो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के सम से डिवाइड करते हैं। फिर y के लिए m को y2 से, n को y1 से, दोनों रेशो का सम करते हैं। जब एक्सटर्नल डिवीजन आएगा, किसी एक रेशो को नेगेटिव से गुणा करके, तो जो m को इससे
फिर माइनस एन को इससे डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशोज, फिर एम को इससे, माइनस एन को इससे डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशोज, ये हमारा आ जाता है। उसके बाद इसमें फिर दोबारा आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, ये भी हमने कर रखा है पहले ही। एक ट्रायंगल तीनों वर्टिस इधर रखे हैं, x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एरिया से 1/2 आता है। यहाँ पर लिखेंगे x1 y1, यहाँ पर लिखेंगे x2 y2, यहाँ पर लिखेंगे x3 y3, फिर दोबारा x1 y1। तो ये बनेगा लेफ्ट माइनस राइट, पहला पेयर x1 y2 माइनस x2 y1, लेफ्ट माइनस राइट प्लस लेफ्ट माइनस राइट सेकंड पेयर x2 y3 माइनस x3 y2, फिर लेफ्ट माइनस राइट थर्ड पेयर x3 y1 माइनस x1 y3। इस तरीके से लेफ्ट माइनस राइट फर्स्ट पेयर, लेफ्ट माइनस राइट सेकंड पेयर, लेफ्ट माइनस राइट थर्ड पेयर। तो ये हमारा एरिया है जिसको हम पहले कर चुके हैं। पहला वर्टेक्स, फिर दूसरा वर्टेक्स, फिर तीसरा वर्टेक्स। जो वर्टेक्स स्टार्टिंग में लगाया था वही वर्टेक्स दोबारा फिर यहाँ पर आएगा, और उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, या प्लस बीच में डालते रहेंगे। और यदि कभी भी एरिया नेगेटिव आ गया उसको न्यूमेरिकली वैल्यू लिखकर पॉजिटिव बना लिया जाता है, क्योंकि किसी भी कमरे का एरिया नेगेटिव कभी नहीं होता। ड्यू टू एनी क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन आ जाता है, लेकिन नेगेटिव को खत्म करने के बाद ही एरिया लिया जाता है। अब उसके बाद जो हमारा +1 का टॉपिक है अब वो स्टार्ट हो रहा है। ये तो चीजें सारी 10th क्लास में कर चुके हैं जो अभी यूज होगी। अब क्या सबसे पहले आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, मान लो एक लाइन है, ये लाइन है, एंगल थीटा बनाती है। स्लोप ऑफ ए लाइन OP is the tangent of the angle made by the line OP with x axis। जो ये लाइन OP x axis के साथ एंगल बना रही है इसका टेंजेंट लिया जाता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लिख लो, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट लेंगे m = tan थीटा। Slope of a line is the tangent of the angle made by this line with the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाए इस साइड से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये यदि यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री है, tan 30 1/√3 स्लोप बन जाएगा। 45 डिग्री है, tan 45 1 स्लोप बन जाएगा। 60 डिग्री है, tan 60 √3 स्लोप बन जाएगा। और यदि ये लाइन इसके ऊपर आ जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास दो लाइन पैरेलल है। मान लो ये L1 है, ये L2 है, दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। M1 = स्लोप ऑफ द लाइन
L1 tan थीटा और M2 इज इक्वल स्लोप द लाइन L2, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो M1 इज इक्वल टू M2 बन जाएगा। तो यदि दो लाइन पैरेलल है, याद रखना दोनों लाइन के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। ये सब फंडामेंटल नॉलेज है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हमने गेन किया तो क्वेश्चन कर पाए, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट मैट्रिक की नॉलेज भी हमने गेन कर लें, समझ लें, याद कर लें, तो इसके क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। तो जब जब दो लाइन आपको पैरेलल नजर आएगी तो दोनों लाइन के स्लोप हमेशा सेम होंगे, ये आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आता है दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो पहली बात क्या आई, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो भी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगा, अब उसका टेंजेंट लेंगे, लाइन का स्लोप कहलाएगा। जैसे tan 120 है, tan 120 है। एक बात हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं, जो कि जैसे मान लो फर्स्ट ये हमारा एक्यूट एंगल बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, देन स्लोप पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव इफ थीटा इज द obtuse एंगल, देन स्लोप इज नेगेटिव। क्यों? जब एक्यूट एंगल बनाएगी लाइन हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव एंगल बनाएगी। जब लाइन सेकंड और फोर्थ में होगी, obtuse एंगल बनाएगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए स्लोप क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये भी चीज समझने वाली है, रेक्टिफिकेशन की नहीं है, कि यदि कोई लाइन एक्यूट एंगल बनाती है उसका स्लोप पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल बनाने वाली लाइन या तो फर्स्ट में रहेगी या थर्ड में रहेगी। फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब लाइन obtuse एंगल बनाती है और लाइन सेकंड में फोर्थ में होती है, सेकंड और फोर्थ में क्लियर है कि स्लोप हमारे पास tan थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आगे हमारे पास आता है if the two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो क्या बनेगा, ये एंगल हमारे पास बनेगा 180 माइनस थीटा, थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 मान लो, तो इसका L ये थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 ले लो। M1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन L1 tan थीटा 1 बनेगा। M2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन L2 tan थीटा 2 बनेगा। इन द ट्रायंगल ABC, इन द ट्रायंगल ABC कैन 90 प्लस थीटा 1 प्लस ये हमारे पास क्या रहेगा अंदर एंगल 180 माइनस थीटा 2, दोनों एंगल का सम 180 बनता है। 180 माइनस थीटा 2 180 के बराबर होता है, कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा 90 प्लस थीटा 1 थीटा 2 के बराबर आ गया, दोनों तरफ tan ले लिया, tan 90 प्लस थीटा 1 tan थीटा 2 बना, तो tan 180 tan 90 प्लस थीटा 1 ओड मल्टीपल है, कोट में बदल जाएगा, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, tan थीटा 2 है माइनस 1 बाई tan थीटा 1 tan थीटा 2 के बराबर आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 आ गया, तो माइनस 1 इज इक्वल टू M1 इंटू M2 आ गया। तो ये प्रॉपर प्रूफ है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है स्लोप इक्वल हमारे नजर आए थे, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 बनेगी। आपके सामने प्रूव हो चुका है कि दो लाइन पैरेलल है, इन दी टू लाइंस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल
then m1 is equal to m2 if the two lines are perpendicular, then m1 into m2 is equal to -1। दोनों लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, -1 होगी। ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए जैसे मान दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या बन गई, -1। तो m2 आ गया -1/m1। मान लो एक लाइन का स्लोप मान लो 3 है, AB लाइन का स्लोप 3 है, और BC लाइन CD लाइन AB का परपेंडिकुलर है। AB का स्लोप मालूम है 3 है, और BC लाइन CD लाइन AB का परपेंडिकुलर है, तो CD का स्लोप क्या आया, क्या आएगा, तो इसमें पुट करेंगे, ये माइनस है ना यहाँ पर, -1/3 m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/3 आ गई है। तो इसलिए तो m2 की वैल्यू क्या है, -1/3। तो सीधा याद रखेंगे, जब जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप मालूम है, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या आएगा, इसका नेगेटिव कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 3 का उल्टा 1/3 और साथ में माइनस से गुणा करेंगे। 3 का उल्टा क्या बन गया, 1/3, साथ में इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया माइनस से, -1/3। तो लाइन जो स्लोप CD का आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि दो, क्या स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, याद रखना। वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है। दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होगी, ऐसा हमने समझ लिया है। अब यदि मान लो हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, थीटा निकालना, मान लो दोनों लाइन का स्लोप दे रखा है, उनके बीच का एंगल निकालना हो, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पर 90 की बजाय हमारे पास क्या बन गया, थीटा बन गया। ये कैंसिल हो गया। आगे मैं इसी से कर रहा हूं, क्या है, तो क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू आएगी θ2 - θ1 आएगी। टेंजेंट ले लेंगे दोनों तरफ, tan of θ2 - θ1, tan of A-B का फार्मूला है, tan θ2 - tan θ1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। ये बनेगा हमारा m2 - m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। तो दो लाइन का स्लोप मालूम है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। इन दोनों लाइन AB और AC के बीच का एंगल निकालना पड़ जाए तो क्या बनेगा, m2 - m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। लेकिन इसका मोड लिया जाएगा, क्योंकि हमेशा एक्यूट एंगल निकालते हैं, हमें क्या पता, हम इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, कहीं पर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एक्यूट एंगल निकालेंगे। एक्यूट एंगल के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए, इसे मोड़ लिया गया। जब एक्यूट एंगल निकालेंगे 180 डिग्री आ गया, तो उस एंगल निकालने के लिए 180 को प्लस करेंगे। इस तरीके से दो लाइन के बीच का एंगल, यदि दोनों लाइन का स्लोप मालूम हो, तब भी आप निकाल सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखना। टेंजेंट कैसे निकालेंगे, दो लाइन का स्लोप मालूम है, m1 या m1 - m2 भी कर लो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, यदि नेगेटिव आ भी गया तो उसका मोड लेकर पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये बात आ चुकी है। अब आगे हम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन and
हैविंग स्लोप m। कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है, स्लोप m है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जैसे मान लो कोई लाइन है, थीटा बनाती है, जब जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो उस लाइन के ऊपर जब तक वेरिएबल पॉइंट ना ले इक्वेशन नहीं निकलेगी। इक्वेशन का मतलब है उसमें एक्स और वाई का आना। तो क्या है, हाँ एक बात और आती है, पहले इसको कर लेते उसके बाद देखेंगे। तो क्या है, हमें दिया स्लोप दिया हुआ है m × tan थीटा दिया हुआ है, ये लाइन y है, ये x है। फ्रॉम द ट्रायंगल OMP, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट बेस होता है। tan थीटा की वैल्यू m है, m = y अपॉन x, तो y की वैल्यू क्या आ गई, mx आ गई है। तो कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है, स्लोप m है, उस लाइन की इक्वेशन को तुम्हें याद रखना, y = mx। ओरिजिन से पास कर रही है, x को 0 y को 0 पुट के दोनों साइड बराबर आ गई, और उस लाइन का स्लोप दे रखा है m है, तो y = mx इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप m। एक लाइन हमारी आ चुकी है। इसे थोड़ा सा पहले चलते हैं, थोड़ा सा हम पहले आगे चलते हैं। क्या है देखिए, क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको मालूम है, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, y = 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। जब मैंने लीनियर इनक्वालिटी कराई थी उसमें भी मैंने समझाया था कि x एक्सिस इक्वेशन होगी y = 0 और y एक्सिस इक्वेशन होगी x = 0। यदि कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and at a distance of a unit to the right, ये थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, to the right। यदि मान राइट में हमारे पास है और इसका डिस्टेंस हमारे पास a के बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस लाइन का y एक्सिस से डिस्टेंस a है, इसकी इक्वेशन होगी x = a होगी। Equation of the line parallel to y axis and at a distance a unit to the right, उस लाइन का डिस्टेंस x y से a दूरी पर है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके सामने, इसकी वैल्यू क्या होगी, a होगी। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y axis and at a distance a unit to the left, मान लो यहां पर लेफ्ट में है, लिखते पहले चलो, यहां पर क्या बनेगा, x की क्या बनेगी, माइनस, इधर क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा, x = -a। उसके बाद फिर दोबारा आता है x डैश OX, y और y डैश, कोई लाइन ऊपर है, x एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर है, y = b आएगा। तो कोई लाइन नीचे है और x एक्सिस के पैरेलल है, y = -b आएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and at a distance b unit to the above, ऊपर है, y = b आया, और इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and at a distance b unit to below the x axis, y = -b आया।
तो ये 6 लाइन तो हमारी हो गई एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो जब जब दोनों एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे तो दोनों वेरिएबल 0 होंगे। x इक्वल 0 y एक्सिस की इक्वेशन है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है। यदि x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो x इक्वल समथिंग कांस्टेंट है, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। पैरेलल टू y एक्सिस में राइट होगी लेफ्ट होगी, पॉजिटिव है तो राइट में, लेफ्ट नेगेटिव है तो लेफ्ट में। और पैरेलल टू x एक्सिस कोई लाइन है, ऊपर होगी या नीचे होगी, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, नीचे है तो नेगेटिव होगा। और पैरेलल टू x एक्सिस तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। इस तरीके से हमें यदि दोनों वेरिएबल 0 है वो x एक्सिस y एक्सिस इक्वेशन कहलाती है। यदि दोनों वेरिएबल किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है तो हमेशा वो पैरेलल लाइन की इक्वेशन कहलाती है। तो जो हमने देखा x एक्सिस के पैरेलल है, या ऊपर होगी या नीचे होगी, तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट कहलाएगा। ऊपर है तो y इक्वल टू b, नीचे तो y इक्वल टू माइनस b, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। इसी तरीके से y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट कहलाएगा। राइट में है पॉजिटिव, लेफ्ट में है नेगेटिव। तो 6 लाइन तो हमारी आ चुकी हैं, जो x एक्सिस खुद आई, फिर y एक्सिस खुद आई, फिर पैरेलल टू x एक्सिस आया ऊपर नीचे, फिर पैरेलल टू y एक्सिस आया लेफ्ट और राइट। पैरेलल टू x एक्सिस में y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट कहलाएगा और पैरेलल टू y एक्सिस में x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट कहलाएगा। और दोनों वेरिएबल 0 के बराबर हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन बनेगी। अब y इक्वल mx आया कि लाइन ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है, ओरिजिन से पास करती है, स्लोप m है। उसके बाद आगे चल रहे हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग इंटरसेप्ट C unit on the y-axis and having slope m। तो लाइन y-axis पे ऐसे जा रही है, C यूनिट कट करती है। C यूनिट का मतलब डिस्टेंस कट करके जा रही है C यूनिट। इंटरसेप्ट का मतलब वो लाइन y एक्सिस को कट करके जा रही है C यूनिट की दूरी पर। 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया तो इसको थीटा होगा हमारे पास, m इक्वल टू tan थीटा होगा। तो क्या है, इक्वेशन निकालने के लिए आपको मालूम है, वेरिएबल पॉइंट लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा किया PM और इसे ड्रा किया, हमारे पास O है ये A ले लो, ये AR कर दिया, ये भी एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा रहेगा। तो क्या है, फ्रॉम द ट्रायंगल ARP tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। PR की वैल्यू PM माइनस RM बना। AR की वैल्यू क्लियर है, OM के बराबर है, तो ये tan थीटा की वैल्यू M है। PM की वैल्यू PM माइनस RM की वैल्यू OA के बराबर है, आपके सामने है, डिवाइड बाय OM है। MP की वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस Y है, OA की वैल्यू ये C डिस्टेंस है, और OM की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x के बराबर है। इसके बारे में पता होगा, ये x आ गया, तो ये हमारे पास x और y है, इतना y है इतना x है, ये सीधे रखा है। तो mx इक्वल टू y माइनस सी, y इक्वल क्या आ गई, mx प्लस सी आ गई। तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या बनी है, y इक्वल टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग इंटरसेप्ट C ऑन द y एक्सिस हैविंग स्लोप m। जब जब कोई लाइन y एक्सिस के ऊपर C इंटरसेप्ट कट करती है, स्लोप m है,
तो उस लाइन की इक्वेशन कहलाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है, कट करके जा रही है, उसका नाम है इंटरसेप्ट। यदि सी पॉजिटिव है, ऊपर कट करके जा रही है, तो सी पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे कट करके जा रही है, सी नेगेटिव हो जाएगा। तो -2 डिस्टेंस पे कट कर रही है, सी -2 बन जाएगा, और 2 यूनिट पे कट कर रही है तो C2 बन जाएगा। और इस लाइन का स्लोप क्या है? m है। तो इससे एक नॉलेज और निकलते हैं, यदि हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 4 दिया हुआ है, तो यदि कोई लाइन इस फॉर्म में दे रखी है, इसमें x का कोफिशिएंट उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। 3 हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया। तो इस तरीके से हम सारी बातें सीखना चाहेंगे तो सीख पाएंगे, जिज्ञासा बढ़ेगी तो हम कर भी पाएंगे। तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी क्या है? इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग इंटरसेप्ट सी ऑन द y एक्सिस हैविंग स्लोप m। इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसका नाम है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल एम एक्स प्लस सी यदि आ जाए कि रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है, इसका याद रखना। मैं प्रूव भी करता जा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग इंटरसेप्ट b ऑन द y x एक्सिस, b ऑन x एक्सिस एंड हैविंग स्लोप m। देखो लाइन मान अब y एक्सिस के ऊपर b इंटरसेप्ट कट करती है, कैसे? ये लाइन है ए बी, अब ये इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है? बी है, बी इंटरसेप्ट। स्लोप m है तो ये थीटा दे रखा है, m इज इक्वल टू tan थी, हैविंग स्लोप m है। तो ये बना हमारे पास क्या एंगल बना? 180 माइनस थीटा। एक पॉइंट वेरिएबल हमें लेना ही पड़ेगा इक्वेशन निकालने के लिए। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, MP कर दिया, ये OA है। इन दी ट्रायंगल MAP क्या बोल tan ऑफ दिस एंगल? tan 180 माइनस थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर MP, बेस MA है। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। MP की वैल्यू y अभी बाद में लिखेंगे, चलो। MA OA माइनस OM, OA माइनस OM है, ये M बन गया। MP की वैल्यू, क्योंकि जब ये पॉइंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है, ये x होता है, ये y होता है। MP की वैल्यू y है, OA की वैल्यू b है, और OM की वैल्यू x है। तो ये आ गया माइनस m इंटू बी माइनस एक्स इक्वल टू y है। तो y की वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू एक्स माइनस बी है। दूसरी लाइन इक्वेशन आ गई है y इक्वल m इंटू एक्स माइनस बी is the equation of that line which is cutting intercept b on the x-axis having slope m। स्लोप m है और x एक्सिस के ऊपर b इंटरसेप्ट कट करती है, उस लाइन इक्वेशन आ गई y इक्वल m इंटू एक्स माइनस बी। इसी का नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसका नहीं है। ये तो वो है कि यदि हमें x एक्सिस के ऊपर स्लोप मालूम है, x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट मालूम है, स्लोप मालूम है, इसकी इक्वेशन ये आ गई है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, सब लाइन का मैं प्रूव करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, सिलेबस में हो ना हो, इस बार कट गया हो ना हो, जहां तक प्रूफ की बात है वो सब कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग through the point x1 y1 and having slope m। लाइन x1 y1 से पास करती है, स्लोप m है। जैसे x डैश OX है, y ओ y डैश है, ये लाइन है, x1 y1 से पास कर रही है, तो स्लोप दे रखा है m इक्वल tan थीटा बना,
और जब तक थोड़ा सी लाइन ठीक हो देते इसको हम, कोई वेरिएबल पॉइंट लिया हमने क्यू, ये पी एक्स वाई वन है, क्यू वेरिएबल पॉइंट हमें लेना ही पड़ेगा। क्या कहता है, कोई लाइन फिक्स पॉइंट एक्स वाई वन से पास कर रही है, स्लोप एम है, तो फिक्स पॉइंट एक्स वाई वन ये हुआ, तो क्यू वेरिएबल पॉइंट लेना ही पड़ेगा। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ड्रा किया पी एम यानी क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड पी आर परपेंडिकुलर ऑन क्यू एन। तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा बनेगा। एम इज टेन थीटा हमको दिया हुआ था। इन दी ट्रायंगल पी आर क्यू, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की वैल्यू क्यू एन माइनस आर एन, पी आर की वैल्यू एम एन है। तो क्यू एन क्या है, क्यू एन को क्यू एन लिखो, आर एन पी एम के बराबर है, एम एन की वैल्यू ओ एन माइनस ओ एम है। क्यू एन पी एम आ गया, क्यू एन की वैल्यू वाई है, पी एम की वैल्यू वाई वन है, ओ एन की वैल्यू क्लियर एक्स है और ओ एम की वैल्यू एक्स वन, ये एक्स वाई है और ये हमारा एक्स वन वाई वन, एक्स वन कोमा वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन है, ये हमारा एम है। इस तरीके से उस लाइन क्वेश्चन आ जाती है एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, या वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस लाइन का नाम है वन पॉइंट फार्मूला, वन पॉइंट फार्मूला। कोई लाइन एक पॉइंट से पास करती है एक्स वाई वन से, स्लोप एम दे रखा हो, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हमने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, अब स्लोप ने देकर क्या कहता है, थ्रू द पॉइंट एक्स वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, दो पॉइंट से पास करते कोई लाइन, स्लोप नहीं दिया हुआ है। हाँ ये भी रह गया, कोई लाइन दो पॉइंट से पास करके स्लोप कैसे निकालते हो भी देख लो, ये भी कर देता हूँ। यदि कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है, ये भी देख लो कैसे स्लोप निकालेंगे। ये हमारे पास एक्स वन वाई वन है, ये हमारे पास एक्स टू वाई टू है, इसका स्लोप दे रखा, वही बात है पी आर और याद हो जाए क्यू एम, पी आर कर लो क्यू एम, पी एम क्यू एन कर लो, जैसे भी करना चाहिए, आर कर लो, ये एंगल थीटा है, एम इज इक्वल टैन थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल से क्यू आर अपॉन पी आर, उसी तरीके से पी आर की वैल्यू क्यू एन, क्यू आर की क्यू एन माइनस आर एन, पी आर की वैल्यू एम एन के बराबर है, क्यू एन माइनस आर एन पी एन के बराबर है, और एम एन हमारे पास ओ एन माइनस ओ एम के बराबर है। क्यू एन वाई टू है, पी एन हमारे पास पी एम वाई वन है, और ये एक्स टू है, ये हमारा एक्स वन है, तो ये हमारा एम है। तो ये भी याद रखना है, कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है, उस लाइन का स्लोप होगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब डायरेक्ट स्लोप न देकर यदि कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है, इसमें पुट कर लो एम की वैल्यू, इक्वेशन बनेगी, देन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through x1 y1 and x2 y2
तो y माइनस वाई वन, एन की वैल्यू है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको नीचे लिखना था, नीचे y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल एक्स माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। और होल सिमेट्री बनाने के लिए नीचे से माइनस को में निकाल लो, y माइनस नीचे माइनस को में निकाल ला, y माइनस वाई टू, इधर x माइनस x1 नीचे से माइनस को में निकाला, x1 माइनस x2 बना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बनी y माइनस वाई वन अपॉन y माइनस वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। y अपनी ओर से लगाए y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये हमारा 2 पॉइंट फार्मूला है। y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये हमारा 2 पॉइंट फार्मूला बना, 2 पॉइंट फार्मूला। तो इस तरीके से ये ओरिजिन फार्मूला है, ये इंटरसेप्ट फार्मूला है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, ये हमारा x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, ये हमारा 1 पॉइंट फार्मूला है, ये हमारा 2 पॉइंट फार्मूला है। तो इस तरीके से हर एक प्रूफ हमारे सामने है ताकि परेशानी ना आए आगे जाकर। इस चीज हम चलते जा रहे हैं। इसके बाद आता है क्या है, to find the equation of the line cutting intercept A and B on x-axis and y। अब कोई लाइन दोनों एक्सिस के ऊपर ए और बी इंटरसेप्ट करता है, उस इक्वेशन क्या होगी देखिए। अब दोनों इंटरसेप्ट आगे स्लोप नहीं है, ये ए ये बी है, ये ए इधर रखा है, ये बी इधर रखा है। यदि ये ए है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 0, ये बी इधर रखा तो ये एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू बी बन गई। बात आ गई है कि एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट का मतलब ये ए इधर रखा है, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट बी इधर रखा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 हो गई। 2 पॉइंट से पास कर रही है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन अपन वाई वन माइनस वाई टू 0 माइनस बी एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स वन माइनस एक्स टू ए माइनस 0। 2 पॉइंट फार्मूला जो हमारे सामने हो चुका है कि y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। तो y अपॉन माइनस बी आया, x माइनस ए अपॉन बी आ गया, इसको सेपरेट किया, ए अपॉन ए आया, माइनस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए माइनस 1 आया, उनको इधर ले आओ, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो दोनों एक्सिस के ऊपर ए और बी प्लस बन जाएगा, ये प्लस निकलेगा ना, तो जो दोनों एक्सिस के ऊपर ए और बी इंटरसेप्ट करता है। तो क्या बना, ये बना, बस ये तो क्लियर है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ये इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म है कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। जो कोई लाइन दोनों एक्सिस के ऊपर ए और बी इंटरसेप्ट करती है तो उस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होगी। तो आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, जो नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है हमारे सामने। अब एक और आता है जिसका प्रूफ नहीं करेंगे, झूठ भी नहीं है, क्या इक्वेशन है वो, equation of the line to find the
equation of the line in terms of P क्या where P is the length of the perpendicular from the origin on the line and alpha is the angle made by the perpendicular with x-axis। इस लाइन की इक्वेशन क्या देखिए, मैं पहले समझाता हूं। ये कोई लाइन है ए बी, टू फाइंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी, इस लाइन की इक्वेशन पी की टर्म में निकालो। पी क्या चीज है? पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन दिस लाइन, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर पी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस। ए बी लाइन की इक्वेशन पी की टर्म में निकालनी है। पी क्या है? ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अल्फा क्या है? जो ये परपेंडिकुलर मान पी हमारे पास कैपिटल पी है, जो ये परपेंडिकुलर ओ पी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उसका नाम है अल्फा। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इन टर्म्स ऑफ पी। पी क्या? स्मॉल पी है, स्मॉल पी। स्मॉल पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन दिस लाइन, and alpha is the angle made by this perpendicular with x axis। इसकी क्वेश्चन होती है, याद रखना, x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल टू p। इसको याद रखना, बस प्रूफ की जरूरत नहीं है, काफी लंबी प्रूफ है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल टू p, ये डिफरेंस रहेगा। अल्फा ये जो एंगल आएगा, जो भी मान लो, दो बात देगा कि इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 4 equal 4 है, and 30 degree is the angle made by this perpendicular with x axis। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। अल्फा की और पी की वैल्यू पुट करके हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इसका नाम है, इसका नाम क्या है? नॉर्मल फॉर्म। इसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। एक इसमें अलग सी पहचान है कि जब नॉर्मल फॉर्म में किसी इक्वेशन को लाना हो, इसमें क्या करेंगे? हम ये देख रहे हैं इसके अंदर कि x का क्वेश्चन का स्क्वायर और y का क्वेश्चन का स्क्वायर का सम क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो वो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें जैसे मान लो 1/√2x प्लस 1/√2y इक्वल 4 है, तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन कहलाएगी। कैसे? x का क्वेश्चन 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आया, 1/2 2/2 1 आ गया, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन है। इसमें दो कंडीशन है कि कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि p की वैल्यू p उधर जाएगा, पॉजिटिव होगी, उसके बाद x का क्वेश्चन का स्क्वायर y का क्वेश्चन का स्क्वायर का सम 1 बनेगा, तो नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। इस तरीके से सारी इक्वेशन है। x एक्सिस इक्वेशन क्या आई, y एक्सिस इक्वेशन क्या आई, पैरेलल टू x एक्सिस ऊपर और नीचे, पैरेलल टू y एक्सिस राइट और लेफ्ट, उसके बाद कोई लाइन ओरिजिन से पास करते स्लोप m है, जिसकी इक्वेशन आई। फिर ये स्लोप इंसर्ट फॉर्म x एक्सिस y एक्सिस का, ये x एक्सिस क्या है? 1 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला, इंसर्ट फार्मूला और नॉर्मल फॉर्म। तो सारी बात आपके सामने आ चुकी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए क्या देखते हैं हम इन सब चीजों से, जैसे मान लो कोई हमारी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, हम इन सब एक्सप्रेशन से देख रहे हैं, हर एक के अंदर जितनी भी इक्वेशन निकली है, चाहे पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, चाहे x एक्सिस चाहे y एक्सिस आई हो, किसी के अंदर भी x और y की पावर 1 से ज्यादा नहीं है। तो ये हमको पता लगा कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ
in terms of x and y is the equation of the straight line। कहीं पर भी आपको x और y में फर्स्ट इक्वेशन नजर आए, वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी। यदि कहीं पर सेक कुछ और क्वेश्चन आए, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री के रूप में, वो सब की सब कर्व इक्वेशन होगी। केवल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक्स और वाई में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कंप्लीट की कहलाते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमारी फर्स्ट कंप्लीट फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहलाती है। यदि हम इसका स्लोप निकालना हो तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और y की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी आ गया। तो क्योंकि इस फॉर्म में लाने के बाद मैंने बोला था इधर y का कोएफिशिएंट 1 लाने के बाद x का जो भी कोएफिशिएंट कहलाएगा वो स्लोप कहलाएगा। तो इसका स्लोप आया हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन 1 लाइन का स्लोप क्या आया है, माइनस ए अपॉन बी। तो जब कहीं पर भी आपको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मिले, उस लाइन का स्लोप निकालने की बात आए, x के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस लाइन का स्लोप आ जाएगा, आपके सामने है। कहीं पर भी आपको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मिलती है इस फॉर्म में, तो सीधा ही स्लोप निकालने का तरीका मालूम हो गया है कि x के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे फॉर्म कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब हमने किसी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो तो ऐसे रिड्यूस करेंगे, कोएफिशिएंट को ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे और y का कोएफिशिएंट प्लस 1 बनाएंगे, तो डिवाइड करके तो करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 7 माइनस 7 0 है, तो माइनस 4y 7 माइनस 3x बन जाएगा, और y की वैल्यू माइनस 1/4 इधर जाएगी, 7 माइनस 3x, तो ये 3/4x माइनस 7/4। तो हमारे पास इस लाइन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरीके से रिड्यूस कर दिया। और इसका स्लोप निकालना हो, इसका स्लोप क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -4 है, माइनस से मल्टीप्लाई किया 3/4, इस लाइन का स्लोप आ गया। तो इसलिए जब हमें कहीं पर भी ऐसी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नजर आए, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे और उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, वो आपके सामने दोनों बातें विद एग्जांपल समझा दी है। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने यदि इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो, कैसे रिड्यूस करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे, देखिए ये रहा इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। कैसे देखिए, ax प्लस by इसको ले सकते हैं कोएफिशिएंट टर्म को, फिर यहाँ पर होना चाहिए a अपॉन माइनस सी प्लस b अपॉन माइनस सी वाई इज इक्वल टू 1। माइनस सी से डिवाइड कर दिया, माइनस सी से डिवाइड कर दिया पहले, तो चलो ठीक है, लेकिन x का और y का ऊपर क्या कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, x अपॉन माइनस सी अपॉन a को नीचे ले आए और y अपॉन माइनस b को भी नीचे ले आए, तो ये हमारे पास आ गई है इंटरसेप्ट फॉर्म कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यह है इंटरसेप्ट फॉर्म कि जब हमें किसी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो, सबसे पहले कोएफिशिएंट को साइड ले जाएंगे, यहाँ पर 1 बनाने के लिए इससे डिवाइड करेंगे और इधर भी 1 बनाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर दोनों में x और y का कोएफिशिएंट 1 है। जैसे मान लो 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, इसको भी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -7 आ गया, तो 3x बाई -7 से डिवाइड किया, 4y -7 से डिवाइड किया, और फिर नीचे 3 को लिया -7/3, और ये y अपॉन -7/4 इज इक्वल टू 1। a क्या आ गया -7/3, b क्या आ गया -7/4। इसमें दोनों बातें आ गई है।
रिड्यूस भी हो चुकी लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और ए और बी की वैल्यू भी हमारे सामने आ चुकी है। और यदि कभी भी केवल हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट अलग से निकालने हो तो वाई को 0 पुट कर दो, वाई को 0 पुट करो, 3x + 7 = 0, x क्यूब -7/3, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करते हैं, फिर 0 बन जाएगा, 3x + 7 0, x क्यूब -7/3, ये आ गया -7/3, और y एक्सिस के ऊपर x क्यूब 0 होती है, इसको 0 पुट करेंगे, 4y + 7 = 0, और y क्यूब -7/4। इस तरीके से दोनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट केवल निकालने हो, x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, क्योंकि y के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, और y को 0 पुट करेंगे x इंटरसेप्ट निकल जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये सब हमारी फंडामेंटल नॉलेज मैंने कंप्लीट करा दी है स्ट्रेट लाइन तक। अब हम इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा देखते हैं, इस टाइप से एग्जाम्पल हमारे शुरू होते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। क्या है? स्लोप, पहला क्वेश्चन आगे जैसे स्लोप द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -2, दूसरा पॉइंट है -1 4 है, तो इसमें स्लोप क्या आएगा बताया था, y2 - y1 लिखा था आपके सामने है, लिखा था ना यहाँ पर 2 लाइन का स्लोप। हम क्या था, y2 - y1 डॉट बाय, लाइन 2 पॉइंट से पास करते स्लोप आएगा y2 - y1 4 + 2, x2 - x1 -1 -3, y2 - y1 upon x2 - x1, तो 6/-4 -3/2 आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट, ऐसे थर्ड पार्ट है। डी क्या है, फर्स्ट का ये ए पार्ट था, सेकंड थर्ड सेम है। डी का मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लिखा था y = वो क्या था, m = tan थीटा, तो थीटा कितना 60 डिग्री है, तो कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री एंगल बनाती है, उसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल होगा, तो tan 60√3 आ गया। ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल चल रहा है, स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल शुरू हो चुके हैं हमारे। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री है, पाई, एंड स्लोप ऑफ द वन लाइन m1 = 1/2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, तो सेकंड लाइन का स्लोप निकालना है। ये देख लो, ये रहा। 3 बातें आती हैं, 2 लाइन का स्लोप है, 2 लाइन के बीच का एंगल है, या तो दोनों लाइन स्लोप देकर एंगल निकालने के लिए कहेगा, या एंगल देगा, एक लाइन का स्लोप देगा, दूसरी लाइन के लिए स्लोप निकालने के लिए बात कहेगा। तीनों में से कोई 2 बात लेकर तीसरी बात पूछ सकता है। तो क्या बनेगा, tan 45 बनेगा, m2 - m1, हमेशा पहले फार्मूला लिखिए, मोड tan 45 1 बनता है, m2 हमें निकालना है, m1 1/2 है, m2 हमें निकालना है, m1 हमारा 1/2 का मोड है, 1 2 m2 - 1 प्लस m2। जब मोड आते हैं तुम्हें पता होगा कि मोड ऑफ x 5 के बराबर है, x की वैल्यू -5 आ सकती है, +5 भी आ सकती है, +5 का मोड भी 5 बनता है, और -5 का मोड भी 5 बनता है। इसलिए 2m2 - 1 2 + m2 +-1 आया, 2m2 - 1 2 + m2 1 के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2m2 - 1 -2 - m2, इसको ले आओ,
3m2 इक्वल टू -1 आ गया, तो m3 -1/3 एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास है 2m2 -1, 2 + m2 -1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2m2 -1 -2 -m2 आया, 3m2 इक्वल टू फिर -1 आ गया, तो m2 की वैल्यू -1/3 चेक कर लो, ये देख लो 2m2 -1। अच्छा ये तो हमने ले लिया माइनस, अब ये ले लिया प्लस, अब ले लो कोई बात नहीं, प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, ये प्लस कर लो, प्लस कर लिया, m2 यहाँ पर आया, m2 रह गया और 3 आ गया, बस ये आ ही गया। वो माइनस निशान ले लिया था हमने, पहले माइनस ले लिया 2m2, ये ले लिया हमने -1 ले लिया, कोई बात नहीं, तो -1 लिया, 2m2 -1 -1 से गुणा करेंगे, -2 -m2, इसको इधर ले आए, 3m2 उसको इधर ले गए, -2 + 1 -1, m2 -1/3 आ गया, फिर +1 ले लिया, एक बार प्लस का निशान, एक बार माइनस का निशान, 2 + m को इधर ले आए, 1 को इधर ले गए हमारे पास। तो ध्यान रखना एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, मतलब 2-3 क्वेश्चन इसमें होते हैं भाई, या तो 2 लाइन का स्लोप दे रखो, एंगल निकालना, या फिर एक स्लोप दे रखा है, एंगल 2 लाइन के बीच का दे रखा है, तो दूसरा एंगल निकालना, तो इस तरीके से हम दूसरी लाइन का स्लोप निकालना, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 3 इसका ये पेज नंबर 10.124 है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट स्टेट लाइन का एग्जाम्पल 3 चल रहा है। स्टेट लाइन शुरू कर चुके हैं, पहले ही बताया गया है। एंगल लाइन थ्रो -26 and 4/8, एक लाइन -26 and 4/8 से पास कर रही है। दूसरी लाइन जिसके परपेंडिकुलर है, ये ABCD के परपेंडिकुलर है, ये पास करती है 8-12 and x -24 से। कहता है कि -26 और 4/8 से एक लाइन पास कर रही है, और 8-12 x24 दूसरी लाइन से पास कर रही है, दूसरी लाइन से पास कर रही है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, x की वैल्यू निकालनी है। अब दो बात याद हुई है कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होगी, तो क्या निकालेंगे, m1 = log of AB निकालेंगे, y2 - y1, x2 - x1, 2/6 से 1/3 आ गया। m2 निकालेंगे, log of CD, y2 - y1, कुछ भी करो, तुम्हारे 24 - 12, तुम्हारे कुछ भी कर लो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x -8, 12/x -8 आ गया। तो एज AB परपेंडिकुलर टू CD है, देन m1 × m2 -1 है, 1/3, 12/x -8 -1 के बराबर है, ये कट गया, 4 रह गया, -x -8 -x + 8 बन गया, और 8 - 4। इस तरीके से हमें 2 लाइन पैरेलल हो तब 2 लाइन की स्लोप इक्वल करके m1 = m2 और dx की निकाल सकते हैं। 2 लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप निकालना आ चुका है, तो दोनों लाइन की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 हो चुकी है। ये क्वेश्चन था। आगे क्या कहता है ये, नेक्स्ट एग्जांपल आता है, 4th एग्जांपल क्या कहता है, 3 पॉइंट्स की H और K, Q, X2 Y1 R X2 Y2 lies on a line so that तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर हैं, तो क्या होता है, हमारे पास स्लोप इक्वल होंगे। मान लो जब हमारे पास लाइन के ऊपर 10 पॉइंट हो तो लाइन का स्लोप तो एक ही होगा। क्या करेंगे,
स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लो, वही 2 पॉइंट फार्मूला वो 2 पॉइंट से पास करती है, x2 माइनस x1, या इसको ऐसे कर लो तुम्हारी k माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तुम्हारी यहाँ से यहाँ कर लो, ये यहाँ से यहाँ कर लो। वो तो बुक में h माइनस x1 लिखा हुआ है, इसलिए हमने h पहले लिख लिया। स्लोप ऑफ द लाइन QR y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, कैसे कर लो तुम्हारी इच्छा है। एज तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। स्लोप ऑफ P2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, क्योंकि लाइन तो एक ही है, जब 20 पॉइंट ले लो स्लोप तो एक ही रहेगा। इससे इसे निकाल लिया, इससे इसे निकाल लिया, तो k माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ये आगे आंसर हमारा। तो k माइनस y1, अब इसमें एक्चुअली दे रखा है y2 माइनस y1 दे रखा है, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। यहीं से y2 माइनस y1 कर लो, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो, ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू k माइनस x1, ये आंसर आ गया। किसी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो स्लोप कैसे भी निकालो, स्लोप तो एक ही होगा, चाहे इससे निकाल लो, इससे निकालो, फिर इससे निकाल लो। तो आंसर को देखकर हमने ऐसे कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फिफ्थ एग्जाम्पल, एक फिगर हमको दे रखी है, फिगर में क्या दिया हुआ है, ये 0, 2 दे रखा है, ये 3, 8 दे रखा है, ये t और d दे रखा है, ये टाइम है, यहाँ पर डिस्टेंस है, इसके साथ डिस्टेंस है, डिस्टेंस d है, टाइम t है। क्या लिखते हैं इन्हें, एडजॉइनिंग द फिगर टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है ये। ऑफ द लीनियर मोशन इज गिवन टू द पोजीशन ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड। टाइम 0 है तो डिस्टेंस 2 है, टाइम 3 है तो डिस्टेंस 8 है। पहला टाइम है, ये टाइम है, टाइम एक्स एक्सिस पे लॉन्ग है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे लॉन्ग है। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है, फिर वाई की आती है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। टाइम 0 है तो किसी का डिस्टेंस 2 है, तो टाइम 3 है तो डिस्टेंस 8 है। यूज द कंसेप्ट ऑफ द स्लोप, फाइंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या है, डिस्टेंस और टाइम में इक्वेशन का निकालना। तो आपको पता है वही बात आती है, स्लोप इक्वल होते हैं तो ए बी सी मान लो, वही बात अब यहाँ पर आ गई है। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 6/3 2 आ गया। स्लोप ऑफ सी बी सी y2 माइनस y1 d माइनस 8 d माइनस 3 आ गया। ये m1 है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। m1 इज इक्वल टू m2 है, तो 2 इज इक्वल टू d माइनस 8 डिवाइड बाई t माइनस 3, 2t माइनस 6 d माइनस 8 आ गया। इसको इधर 2t माइनस d, इसको इधर ले आओ, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो टाइम और डिस्टेंस में ये इक्वेशन आ गई हमारी। वही बात ये आती है कि कोई लाइन, किसी लाइन के 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, लाइन का स्लोप तो एक ही बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों को सेम कर दिया तो t और t में इक्वेशन आ गई हमारी। ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइप पे 10.1 की एक्सरसाइज की डिफिकल्टी जो होगी आगे देखते हैं जैसे करना है।